हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित अग्रवाल लिगम चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पढ़ रहे हैं और अभी तक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी सीखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जब हम मेन टॉपिक्स पर आए अपने तो हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाए। हम जो बेसिक टॉपिक्स अभी कर रहे हैं वो हर जगह इस्तेमाल होंगे वो सेक्शंस। तो उनमें हमने कर लिया इनहेरेंट पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट, सेक्शन 482। फिर हमने पढ़ा सेक्शन 26 जो ज्यूरिडिक्शन की बात करता है कोर्ट्स की। उसके बाद हमने उनके पावर टू पनिशमेंट के बारे में पढ़ा जो सेक्शन 28 और 29 में बताया गया है। उसके बाद हमने पढ़ा सबमिशन और कमिटल के बारे में। कमिटल जो बताया गया है सेक्शन 209 और 323 में, और सबमिशन जो बताया गया है 322 और 325 में। उसके बाद हमने प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स के बारे में पढ़ा कि प्री ट्रायल प्रोसीडिंग में कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। उनको हमने सिर्फ ब्रॉडली देखा था, बस एक चार्ट बना करके, जिसमें हमने स्टेट केस प्रोसीजर की बात की थी और कंप्लेन केस प्रोसीजर की बात की थी। आज हम उन्हीं बेसिक टॉपिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है आपका कॉम्पिटेंसी फॉर कॉग्निजेंस वर्सेस कॉम्पिटेंसी फॉर ट्रायल। कॉम्पिटेंसी फॉर कॉग्निजेंस और वर्सेस कॉम्पिटेंसी फॉर ट्रायल, इसमें हम पढ़ेंगे सेक्शन 190, सेक्शन 191 रेड विथ सेक्शन 190, सेक्शन 192 और सेक्शन 193। सेक्शन 193 की दो एक्सेप्शंस हैं जो है सेक्शन 199(2) और सेक्शन 319 सब सेक्शन 4 क्लॉज बी। देखिए, सेक्शन 190 बताता है कॉग्निजेंस कौन ले सकता है। तो इसके सबसेक्शन 1 में बताया गया है जो कॉग्निजेंस है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास ले सकता है या जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास ले सकता है अगर उसको एम्पावर किया गया है। तो उसको एम्पावर कौन करेगा? जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास को एम्पावर कौन करेगा ये बताया है सबसेक्शन 2 में कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास को एम्पावर करेगा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। और साथ में कंडीशन भी लगाई गई है यहाँ पर कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास सिर्फ उन्हीं केसेस का कॉग्निजेंस ले सकता है जिनको लेकर के कॉम्पिटेंसी है उसके पास ट्राई करने के लिए या इंक्वायर करने के लिए, अदरवाइज वो उनका कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है। तो सेक्शन 190 सबसेक्शन 1 में 3 चीज़ों के द्वारा कॉग्निजेंस लिया जा सकता है। पहला, कंप्लेन के द्वारा। दूसरा, पुलिस रिपोर्ट के आधार पर जो सेक्शन 173 में पुलिस फाइल करती है। और तीसरा, सो मोटो, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सो मोटो कॉग्निजेंस ले सकता है या एनी इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम अ थर्ड पार्टी हु डज नॉट वांट टू डिस्क्लोज हिज आइडेंटिटी। क्योंकि अगर वो अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर देगी तो वो या तो कंप्लेन में आ जाएगा या वो FIR लिखाएगी, लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना चाहती। तो ये है। अब यहाँ पर जो सेक्शन 190 का सबसेक्शन 1 का जो क्लॉज C है ये थोड़ा लूजली वर्डेड है। अगर आप देखेंगे, हो सकता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है अपने सो मोटो कॉग्निजेंस लेने की पावर का गलत इस्तेमाल करे, किसी से दुश्मनी निकालने के लिए वो रॉन्ग कॉग्निजेंस ले ले और उसके ऊपर ट्रायल चला दे। तो फेयर ट्रायल कैसे एश्योर होगा? यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कहता है कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट इट शुड बी सीन दैट जस्टिस हैज बीन डन। न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए बल्कि लगना भी चाहिए कि न्याय हुआ है। तो यहाँ पर सेफ गार्ड की जरूरत है। तो वो सेफ गार्ड हमें मिलता है सेक्शन 191 में। सेक्शन 191 बताता है कि अगर सेक्शन 191C में कॉग्निजेंस लिया गया है, सो मोटो कॉग्निजेंस लिया गया है मजिस्ट्रेट के द्वारा, तो कॉग्निजेंस लेने के बाद और एविडेंस सुनने से पहले, क्योंकि अगर एविडेंस आ गया तो ट्रायल स्टार्ट हो गया ना, यानी कि ट्रायल स्टार्ट होने से पहले, एविडेंस सुनने से पहले, कॉग्निजेंस लेने के बाद और एविडेंस सुनने से पहले जब एक्यूज अपियर होगा कोर्ट में पहली बार, कोर्ट में पहली बार अपियर होता है ना, 204 में समन जाते हैं, पता होगा। तो जब एक्यूज अपियर होगा तो मजिस्ट्रेट की ड्यूटी है कि वो एक्यूज को बताएगा उसके राइट के बारे में कि वो अपने केस को ट्रांसफर करा सकता है सम अदर मजिस्ट्रेट के पास। अगर एक्यूज अपने इस राइट को एक्सरसाइज करता है तो
एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उस दूसरे मजिस्ट्रेट के पास केस को भेज दिया जाएगा। तो इस तरीके से जो हर एक एक्यूज्ड का राइट है फेयर ट्रायल का, उसको इन्फोर्स किया गया है सेक्शन 191 की मदद से। आई थिंक क्लियर होगा यहां तक। उसके बाद आता है हमारा सेक्शन 193। सेक्शन 193 बताता है कि एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन द एक्ट और इन एनी अदर लॉ, कोई भी कोर्ट ऑफ सेशन जो है ओरिजिनल कॉग्निजेंस नहीं ले सकता, वो सिर्फ कमिटल कॉग्निजेंस की ले सकता है। ओरिजिनल कॉग्निजेंस कौन ले सकता है? सेक्शन 190 में सिर्फ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, अगर उसको एम्पावर किया गया है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा। जुडिशियल कोर्ट ऑफ सेशन कॉग्निजेंस नहीं ले सकती है, ओरिजिनल कॉग्निजेंस नहीं ले सकती है, वो सिर्फ कमिटल कॉग्निजेंस ले सकती है। लेकिन यहां पर दो बातें बताई गई हैं, एक्सेप्ट एज अदरवाइज कंटेन्ड इन दिस एक्ट और इन एनी अदर लॉ, मतलब कि अगर कोई दूसरा लॉ है और उसके अंदर बोला गया है कि कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले सकता है, तो कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले लेगा। या इसी एक्ट के किसी प्रोविजन में बोला गया है कि वो डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले सकता है, ओरिजिनल कॉग्निजेंस ले सकता है, तो वो ओरिजिनल कॉग्निजेंस ले लेगा। तो सीआरपीसी के ऐसे कौन से सेक्शंस हैं जहां पर कोर्ट ऑफ सेशन ओरिजिनली कॉग्निजेंस ले सकता है? तो वो है हमारा सेक्शन 199 का सब सेक्शन 2, जिसके अंदर बताए गए हैं वो ऑफेंसेज जो आईपीसी के चैप्टर 21 में है। चैप्टर 21 में कौन से ऑफेंसेज हैं? डिफेमेशन के ऑफेंसेज हैं। तो वो कौन से ऑफेंसेज हैं? वो ऑफेंसेज हैं अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्टर ऑफ यूनियन और स्टेट, गवर्नर ऑफ स्टेट, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी, मिनिस्टर ऑफ यूनियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी, और अ पब्लिक सर्वेंट हु इज इन द अफेयर ऑफ द स्टेट और यूनियन व्हाइल डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटी। तो कौन कौन आ गया? नंबर 1 प्रेसिडेंट आ गया, नंबर 2 वाइस प्रेसिडेंट आ गया, नंबर 3 गवर्नर आ गया, नंबर 4 एडमिनिस्ट्रेटर आ गया यूटीज के, फिर नंबर 5 मिनिस्टर आ गए यूनियन के और स्टेट के, और नंबर 6 पब्लिक सर्वेंट आ गया। अगर इन 6 लोगों के अगेंस्ट है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर राइटिंग में देगा कोर्ट ऑफ सेशन को, तभी कोर्ट ऑफ सेशन कॉग्निजेंस ले सकता है, और ये डायरेक्ट कॉग्निजेंस होगा सेक्शन 192 सब सेक्शन 2 में। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट यहां पर आता है वो आता है सेक्शन 319 सब सेक्शन 4 का क्लॉज बी। इसको हम पूरा सेक्शन कवर करेंगे जब हम सेक्शन 319 करेंगे। यहां पर सेक्शन 193 के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ 319(4) भी ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसी की चर्चा करूंगा। लेकिन पहले में बैकग्राउंड थोड़ा बताना जरूरी है सेक्शन 319 का। आप लोगों ने सुना होगा या कभी देखा होगा कि एफआईआर में तो बहुत सारे एक्यूज होते हैं, लेकिन जब चार्जशीट फाइल होती है तो कई लोगों के नाम निकाल दिए जाते हैं। या कई बार ऐसा भी होता है कि किसी अपराध में 2 या 2 से ज्यादा अधिक लोग शामिल है, लेकिन जो ट्रायल है वो किसी एक ही पर्सन के अगेंस्ट चल रहा है। लेकिन जब विटनेसेस आते हैं, एविडेंसेस आते हैं, तो किसी दूसरे पर्सन के भी अगेंस्ट आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए ए ने मर्डर किया, ए के खिलाफ केस चल रहा है कोर्ट ऑफ सेशन में, लेकिन कुछ एविडेंसेस, कुछ विटनेस ऐसे आए कि ए के साथ बी भी शामिल था मर्डर के अपराध, लेकिन बी का नाम तो है नहीं चार्जशीट में, तो क्या होगा? तो जो कोर्ट ऑफ सेशन है वो एडिशनल प्रोसिक्यूशन चलाएगा, वो ए के खिलाफ जो ट्रायल चल रहा है उसको स्टे लगा देगा, और बी को सम्मन करके बुलाया जाएगा, और जो भी विटनेसेस हैं, एविडेंसेस आए हैं बी के अगेंस्ट, उनका क्रॉस एग्जामिनेशन इन चीफ वगैरह होगा, और उसके बाद फिर ए और बी दोनों का ट्रायल एक साथ चलाया जाएगा। तो ये है सेक्शन 319 की मोटी मोटी कहानी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो कॉग्निजेंस लिया गया था सेक्शन 191(b) में पुलिस रिपोर्ट के आधार पर, वो तो कॉग्निजेंस सिर्फ ए के खिलाफ लिया गया था, बी के खिलाफ तो लिया नहीं गया था। तो क्या कोर्ट ऑफ सेशन वापस केस को जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के पास भेजेगी, फिर वो कॉग्निजेंस लेगा, फिर वो कमिट करेगा कोर्ट ऑफ सेशन को? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसे तो डिले हो जाएगा प्रोसीडिंग में बहुत। तो यहां पर क्या है, हम डीम कर लेंगे कि जो बी है वो एक्यूज था फ्रॉम द ओरिजिनल डेट, ये डीम कर लेंगे, और इंप्लाइड कॉग्निजेंस मान लिया जाएगा यहां पर,
और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के पास कॉग्निजेंस के लिए केस को भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है और यहाँ पर कोर्ट ऑफ सेशन कॉग्निजेंस ले लेगा ऐसे। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को सेक्शन 193। अब हमारा रहता है सेक्शन 192। ये मेक ओवर की बात करता है, बहुत आसान सा सेक्शन। ये कह रहा है कि एनी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में टेक द कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस। मैंने बताया था लास्ट सेशन में आप लोगों को कि सीजीएम भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास ही होता है, वो भी कॉग्निजेंस ले सकता है किसी भी ऑफेंस का। उसने कॉग्निजेंस ले लिया। नाउ ही ट्रांसफर द केस टू एनी मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम हैविंग द कॉम्पिटेंसी टू ट्राई और इंक्वायर इनटू इट। उसके बाद कॉग्निजेंस लेने के बाद वो मेक ओवर कर देगा उस केस को किसी भी मजिस्ट्रेट को, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को जो उसके सबऑर्डिनेट आता है और कॉम्पिटेंसी रखता है उस केस में इंक्वायरी करने की या ट्राई करने की। फिर इसके सबसेक्शन 2 में ये पावर सीजेएम जो है, ये पावर जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को भी दे सकता है कि भाई आप उस केस का कॉग्निजेंस ले लो और बाद में सीजीएम बाय जनरल ऑर्डर या स्पेशल ऑर्डर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को बताएगा कि इस केस को आप दूसरे जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास मेक ओवर कर सकते हो जिनके पास कॉम्पिटेंसी है उस केस को ट्राई करने की या इंक्वायर इनटू करने की। तो यहां तक हम लोग क्लियर हो गए। जो मेक ओवर होता है वो अपर अथॉरिटी से लोअर अथॉरिटी तक होता है। आई थिंक क्लियर होगा आप लोगों को आज का सेशन। प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपनी वैल्यूएबल कमेंट्स कीजिए ताकि इसमें और इम्प्रूवमेंट किया जा सके। थैंक यू।